कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से लोहा बाजार में कामकाज हो रहा है, इसकी हम जानकारी आपको देंगे, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही एचआरसी सीआरसी कॉयल, सरिया बाजारों में क्या स्थिति में बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे कल कामकाज हुआ, इसके बाद विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको देंगे। और किस तरीके से जो कोयले के भाव बढ़े हुए हैं, बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में क्या है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट से। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पर जैसे कि लगातार हमने मॉर्निंग सेशन में जो लोग जुड़ते हैं उनको बताया था, मार्केट के लेवल दिए थे बाजारों में, वहां से बाजारों में आप खरीदारी करके चलिए। यहाँ से आपको एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। उसी के तहत बाजार कल 46,800 रुपये, 400 रुपये की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। आप भी अगर मॉर्निंग सेशन में मार्केट के ट्रेंड, मार्केट के लेवल पहले से पहले जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9:30 का सेशन होता है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर आप जाके जुड़ सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड और व्यू को सबसे पहले समझ सकते हैं। अभी मई का वीडियो रिलीज होने वाला है, संभवतः आज से कल में मई का वीडियो आ जाएगा। किस तरीके से मई मंथ में बाजारों में आप रणनीति अपनाएंगे, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, वो भी जानकारी आपको विस्तार से वहां पर मिल जाएगी। तो पूरे महीने की रणनीति अगर आपको भी जाननी है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तुरंत जाइए और जाके हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़ने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर है वहां पर आप संपर्क करिए। और जैसे कि आप डायरेक्ट भी आप हमारे साथ वहां पर आप यूट्यूब पे एक ज्वाइन का बटन आता है, वहां पर भी डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे। जैसे कि कल देखा गया 46,800 रुपये, 400 रुपये की एक अच्छी बढ़त देखी गई। बढ़त आने का मुख्य कारण बाजारों में यह भी रहा कि जो नीचे में बाजारों में लगातार आप देख रहे थे बिक्री नहीं देखी जा रही थी, कुछ बिक्री भी निकलती हुई नजर आई। रॉ मटेरियल के भाव में जो तेजी देखी गई उसका असर बाजारों में देखने के लिए मिला। और ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर जो निकल के आई, ऑस्ट्रेलिया में से जो भारत में कोयला आता है तो माल ढुलाई में शुल्क में जो उसमें वृद्धि कर दी गई, उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिला। ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाले कोयले में समुद्री माल में ढुलाई शुल्क में वृद्धि हुई है। अगर बात करी जाए ईस्ट कोल में भारत में कोयले का जहाज किराया बढ़ के $19.70 प्रति टन हो गया है। पिछले हफ्ते 18.20 डॉलर प्रति टन से ये अधिक देखा जा रहा है। कोयले की मांग में सुधार और बंदरगाह रख रखाव की कार्यों में देरी के चलते समुद्र माल की शुल्क में जो शुल्क वृद्धि जो करी गई है, इसका भी इम्पैक्ट एक बाजारों में एक सिंपल सा एक फर्मा रहता है कि अगर रॉ मटेरियल के भाव जिससे लोहा बन रहा है, अगर उसके रॉ मटेरियल के भाव भी बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर स्वाभाविक है उसका इम्पैक्ट पड़ना लाजमी है। उसी के तहत आप बाजारों में इम्पैक्ट आता हुआ बाजारों में आप देख रहे हैं। इसी के तहत एमएस स्क्रैप की अगर बात करें तो 35,700 रुपए का भाव हो गया। एमएस इंगट टोल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपए देखा गया। कास्ट आयरन की अगर हम बात कर लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 39,000, इंपोर्टेड का बाजार 40,000 रुपए रहा। आज आपको बता देते हैं मई दिवस है तो 1 तारीख को एमसीएक्स का बाजार बंद रहेगा। एनसीडीएक्स के बाजार भी आप देखेंगे, एनसीडीएक्स के बाजार भी बंद रहेंगे। इस पर कोई फिलहाल 5 तारीख तक चीन के बाजार बंद है तो वहां से कोई खास इंपैक्ट आता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई देगा। लेकिन घरेलू बाजारों में एक डिमांड बनी हुई है, उसका इंपैक्ट आपने देखा है कि सरिया बाजार हो चाहे रायपुर एचबी वायर हो, सभी बाजार आप मार्केट पे आपको देखने के लिए मिला है। इसी के तहत अब कास्ट आयरन के भाव जान लेते हैं। तो कास्ट आयरन में अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 39,000 रुपए हो गया, इंपोर्टेड का बाजार 40,000 रुपए रहा है। एचआरसी सीआरसी कॉयल की अगर हम बात करेंगे तो लुधियाना एचआरसी कॉयल का बाजार 54,500 रुपए, सीआरसी कॉयल का बाजार 60,300 रुपए रहा। गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का बाजार 53,500 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 59,000 रुपए पे कामकाज रहा। कोलकाता एचआरसी सीट की अगर हम बात करेंगे तो 52,500 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 58,500 रुपए बोला गया। रायपुर एचबी वायर में बहुत जबरदस्त तेजी आई है, 50,200 रुपए, लगभग 800 रुपए पर टन की तेजी देखी गई। जीआई वायर का बाजार 54,100 रुपए हो गया। गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 48,500 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 46,800 रुपए रहा। रायपुर पाइप में अगर देखा जाए तो निचले स्तर से 1,000 रुपए पर टन की बाजारों में तेजी आ चुकी है। जैसा कि हम लगातार आपको लेवल भी बताते हुए चले आ रहे थे, बाजारों में कहाँ खरीदारी करनी है, किस तरीके से अपनी रणनीति अपनाए, सारी जानकारी आपको जो लोग भी मॉर्निंग सेशन में हमारा 9:30 का सेशन ज्वाइन करते हैं ऑलरेडी वहां पर जानकारी पहले
पहले से पहले दे दी गई थी। और इस मंथ में क्या जो है ऊपर में रहेगा, क्या नीचे में रहेगा, वो भी एक ट्रेडिंग लेवल हर हफ्ते के हफ्ते वीकली वहां पर दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि टीएमटी की क्या स्थिति है। मंडी गोविंद का टीएमटी की बात करें तो 51,000 से 500 रुपए बढ़ के 51,500 रुपए हो गया। दुर्गापुर का बाजार 47,200 रुपए टीएमटी का देखा गया। इंदौर का बाजार 51,500 रुपए। रायपुर की अगर हम चर्चा करेंगे तो 47,400 रुपए। जयपुर का बाजार 50,000 रुपए। मुजफ्फरनगर का बाजार 49,200 रुपए। भावनगर का बाजार 52,700 रुपए रहा। गाजियाबाद की बाजार बात करेंगे तो 51,000 रुपए। जलना का बात करेंगे तो 51,300 रुपए। पटना टीएमटी का बाजार 49,200 रुपए बाजारों में कामकाज होता हुआ देखा गया। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन का क्या भाव रहा। तो सभी टीएमटी के भाव में बढ़िया बढ़त देखी गई है। अभी इंगट पर जो बढ़त आई है, अब आज उसका रिफ्लेक्शन आज के टीएमटी के बाजारों में और भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज आयरन की अगर बात करी जाए तो 34,800 रुपए, इसमें भी 200 रुपए पर टन के हिसाब से तेजी देखी गई। दुर्गापुर का बाजार 30,700 रुपए रहा। रायगढ़ का बाजार 30,300 रुपए। रायपुर का बाजार 32,100 रुपए। राउरकेला का बाजार 29,700 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। अभी आपको मेटल के बाजारों के बारे में भी बताएंगे। मेटल बाजारों में क्या रणनीति है, किस तरीके से बाजारों में तेजी देखी जा रही है, मेटल बाजार के बारे में भी आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और साथ ही साथ सोने चांदी के बारे में भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो आज के सपोर्ट का लेवल 46,200 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 47,200 रुपए। पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 35,200 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 36,100 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक लोहे बाजारों में ट्रेंड निचले स्तर से सुधार आता हुआ दिखा है। 46,000 का एक बार सपोर्ट बाजारों में कामकाज किया है। यहाँ से बाजारों में आपको जो रेजिस्टेंस के एरिया है वहां तक बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई देके चल सकता है। आप और बता देते हैं, आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर इसी तरीके की रेगुलर जानकारी आप जानना चाहते हैं, लगातार 1,50,000 से ज्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर और 27,000 से ज्यादा फेसबुक पे फॉलो करते हैं, तो मार्केट की अथेंटिकेट, मार्केट के रेट्स और मार्केट की जानकारी, मार्केट का ट्रेंड और व्यू जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब जैसे कि मार्केट के बारे में हमने आपको बता दिया, अब बात कर लेते हैं मेटल बाजार में क्या स्थिति रही। मेटल बाजारों में कॉपर में अगर देखा जाए तो हल्की सी मुनाफा वसूली रही। 876 रुपए हाई लगाने के बाद आप देखेंगे 860 रुपए पर बाजार बंद होता हुआ नजर आया। इसी तरीके एल्युमिनियम का बाजार 237 रुपए 85 पैसे हाई लगाने के बाद 236 रुपए 35 पैसे हो गया। लेड का बाजार 93 रुपए 35 पैसे का हाई एमसीएक्स में लगाने के बाद 191 रुपए 70 पैसे। जिंक का बाजार 261 रुपए 90 पैसे हाई लगाने के बाद 257 रुपए 75 पैसे बाजारों में हल्की सी मुनाफा वसूली देखी गई। इसका मुख्य कारण यह भी था कि चीन का बाजार आपको मालूम है 5 दिन तक के लिए बंद है, तो वहां पर चीन के बाजारों में एक सौदा वाइंड अप होते हुए नजर आया, तो हल्की सी मुनाफा वसूली देखी गई। और गोल्ड की अगर बात करेंगे तो गोल्ड में 70,466 रुपए 71,347 रुपए का हाई था, गिरावट दर्ज करेगी। सिल्वर का बाजार 81,950 से 80,931 लगभग 1,000 रुपए की गिरावट इस पर भी दर्ज करी गई। तो मेटल बाजारों में हल्की सी मुनाफा वसूली जारी रहेगी। और जैसा कि आपको बता देते हैं, लोहे बाजार की जानकारी दे रहे थे, तो लोहे बाजार की जानकारी में मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। और अगर किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी आपको जाननी है तो एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अथेंटिकेट ऐप है, एक्यूरेट मार्केट की रेट की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज मंथ का पहला दिन है, तो आशा करते हैं मंथ आप लोगों के लिए प्रॉफिट भरा हो, बेटर रहेगा। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।